हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अभी तक होता क्या था कि अगर आपसे कोई पूछता था कि किसी ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो आप सिंपली बोलते थे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप सिंपली ये फार्मूला उसको बता देते थे कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। लेकिन क्या ये सभी ट्राइंगल के लिए था? जी नहीं। इसमें दरअसल एक कंडीशन होती है, वो होती है कि ये केवल एक स्पेशलाइज्ड ट्राइंगल के लिए होता है। अगर हम इसको बोले तो हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ ऐसे ट्राइंगल के लिए होता है जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी जो कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ऐसे ट्राइंगल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आप बेस और हाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपको पता चलेगा जब राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा तो जो नीचे की साइड होगी उसको हम बेस बोल देंगे, और जो ये ऊपर की साइड जा रही है इसको हम हाइट बोल देते हैं। तो यानी आप बेस और हाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो 90 डिग्री के एंगल वाले ट्राइंगल में, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे सारे ट्राइंगल्स का एरिया निकल सकता है? तो चलो देखते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है सबसे पहला ट्राइंगल का जो टाइप होता है उसको हम अगर ले लें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। यानी अगर हम मान लें कि उसकी तीनों साइड 10 यूनिट्स की हैं, और इस केस में अगर हम इस फॉर्मूले को लगाना चाहें तो हमें चाहिए बेस और हमें चाहिए हाइट। तो इसमें हमें हाइट तो इसकी पता नहीं है कि इसकी हाइट क्या है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम एक काम कर सकते हैं कि चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके बीच में से अगर एक परपेंडिकुलर हम लाइन खींच देते हैं, तो अगर इस ट्राइंगल में हम ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे बेस में 90 डिग्री फॉर्म करेगी, और इसके साथ साथ ये जो बेस लाइन है इसको ये परपेंडिकुलर लाइन दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। यानी ये साइड हमें 5 मिल जाएगी और ये भी साइड हमें 5 मिल जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में, यानी कि इन दोनों चीज़ों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमें देखो 5 मिल गई। अब हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगी हमारी हाइट, ये हमारा हिपोटेनस दिया हुआ है, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो h की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी वो हमारी इस ट्राइंगल के लिए हाइट का काम करेगी, और बेस तो हमारा दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है एरिया इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, आपको शायद याद हो, उसको कहते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यानी अगर हमें इसकी साइड पता है और उसको हम √3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड का स्क्वायर करके, तो उसका एरिया निकल आता है। तो ये दो तरीके हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए। तो यानी प्रॉब्लम तो हमें यहाँ नहीं आई बिल्कुल भी। इसके बाद हम दूसरे टाइप के अगर ट्राइंगल की बात करें, जो कि होता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक खास बात होती है कि इसकी दो साइड बराबर होती हैं और एक साइड जो है अलग होती है। अब मान लें ये साइड इसकी 10 यूनिट की है, ये भी 10 यूनिट की है, और जो नीचे वाली साइड है सपोज कर लेते हैं ये 20 यूनिट की है। अब अगर इसका एरिया निकालने के लिए कहेगा तो सेम कंडीशन, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें बेस चाहिए होगा, तो बेस तो हमारे पास है, और हाइट चाहिए होगी। तो हाइट के लिए हम इसमें परपेंडिकुलर एक लाइन डाल देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम इस वाली कंडीशन में भी देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये बेस लाइन को बिल्कुल बीच में से काटेगी, और इस वजह से इसकी इस बेस लाइन का इस तरफ का हिस्सा 10 यूनिट का और इस तरफ का हिस्सा 10 यूनिट का बन जाएगा। यानी बिल्कुल अब बेस लाइन को हाफ कर देगा, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नीचे वाले बेस लाइन के साथ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के हिपोटेनस और बेस के साथ साथ हाइट निकाल सकते हैं। तो जब ये हमारी हाइट मिल जाएगी तो उस हाइट का यूज़ करके हम पूरे जो है ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रकार के ट्राइंगल्स को भी, यानी ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो साइड बराबर होती है, इस प्रकार के ट्राइंगल्स को भी हम इस फॉर्मूले के साथ उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी तीसरी कैटेगरी में। जो हमारी थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल की क्या खास बात होती है, स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। अब मान लेते हैं इसकी साइड है एक 5, एक है इसकी साइड 6 और एक है इसकी साइड 7। अब ये जो अलग अलग यूनिट की होती हैं तीनों साइड, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आपको फिर से अगर बोला जाए बेस इंटू हाइट अगर आप लगाना चाहते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको इसकी हाइट नहीं पता है। अगर आप इसमें एक परपेंडिकुलर डाल भी देते हो हाइट जानने के लिए तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, क्योंकि इस केस में ये बीच में से तो नहीं काटेगा।
अगर ये बीच में से बेस को नहीं काटेगा तो हमें इस तरफ की दूरी और इस तरफ की दूरी का पता नहीं चलेगा, और जब तक ये नहीं पता चलेगा हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट को जान नहीं सकते। तो ये वो एक प्रॉब्लम वाली जगह थी। इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्केलन ट्रायंगल ऐसी जगह थी जहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारे पास फॉर्मूला था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये सभी ट्रायंगल्स के लिए काम नहीं कर रहा था। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है हीरोन्स फार्मूला का। तो हीरोन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 10 AD के आसपास, यानी ये कोई डेट रही होगी 10 AD, उसके आसपास उनका जन्म हुआ था। और उस समय उन्होंने जो है ना एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो सभी ट्रायंगल के साथ काम कर रहा था। तो इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। अब उन्होंने वो फॉर्मूला क्या बनाया, तो इनके हिसाब से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब ये इन्होंने फॉर्मूला दिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये चारों आपस में मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो ये इन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया, इसमें एस क्या है, तो अगर हम इसमें एस की बात करें तो एस को इन्होंने बताया सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। और ए क्या है, ए बी और सी, ये तीनों की तीनों जो है साइड हैं, यानी वो ट्रायंगल जो कोई भी ट्रायंगल होगा उसकी साइड्स हैं ए बी और सी। और ये एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी हम तीनों साइड को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा, और पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर दें तो सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। यानी सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि पेरीमीटर का हाफ। तो किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर को निकाल के उसका हम हाफ करेंगे तो वो सेमी पेरीमीटर होगा, और उसको उन्होंने एस से बताया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले की वजह से क्या हुआ कि अब हम सभी प्रकार के ट्रायंगल्स को निकाल सकते हैं उनका एरिया। यानी इस फॉर्मूले के बाद अब हमें किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब ये फॉर्मूला जो है सभी ट्रायंगल्स के साथ काम करता है, ना सिर्फ स्केलन ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी के साथ ये काम करेगा। और ये एक तरीके से यूनिवर्सल फार्मूला है। जब भी आपको कभी भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जिसकी तीनों साइड आपको पता हो, तो आप बहुत ईजी तरीके से इससे निकाल सकते हो। अब अगर हम इस फॉर्मूले के यूज़ की बात करें कि इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए जानेंगे। ओके।